एक जंगल जो चारों तरफ से कुछ ऐसे जानवरों से घिरा हुआ है जिन्हें अगर हल्की सी भी इंसान की बू आ जाए तो वो उनके इतने टुकड़े करते हैं कि उसे गिना तक नहीं जा सकता। लेकिन क्या हुआ अगर उसी जंगल में एक अकेली लड़की भटक जाए। ज़ेन और एना नाम के कपल जो अपनी पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए ब्लैक ट्रेलर नाम की जगह पर जा रहे हैं। ये प्लान असल में ज़ेन का है क्योंकि वो यहाँ पर सालों से आ रहा है। उसे ये जगह बेहद ही पसंद है और वो इसे अपनी होने वाली पत्नी एना को भी दिखाने लाया। पर रेंजर के पास जाने पर उसे पता लगा कि ये नेशनल पार्क आज बंद है, जिससे वो निराश हो जाता है। तो उसे ख्याल आता है कि एक और जगह भी है जहाँ से इस पार्क में दाखिल किया जा सकता है, जिस बारे में वो रेंजर से भी पूछता है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम उस रास्ते से जा सकते हो, लेकिन अमूमन लोग उस रास्ते को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो जंगल से होकर गुजरता है। लेकिन ज़ेन यहाँ बचपन से आता रहा है, उसके लिए कुछ नया नहीं है, तो मैप भी लेने से वो इनकार कर देता है क्योंकि इस जगह का चप्पा चप्पा अच्छे से उसे पता है। दोनों ही कार लेकर एक लेक किनारे पहुंचते हैं जिसे इन्हें कश्ती की मदद से पार करना है। उस पार इन्हें कैंपिंग करनी है, पर अभी भी एना अपने फ़ोन में ही लगी हुई है। इसीलिए ज़ेन उसे डांटता है, तुम यहाँ आकर भी फ़ोन यूज़ कर रही हो। जो सुन एना फ़ोन को अपने बैग में रख देती है और फिर दोनों ही कश्ती लेकर लेक में उतर जाते हैं। पर जब ये किनारे पर पहुँचते हैं तो बोट के बाहर निकलते समय ज़ेन के पैर में चोट लग जाती है, जिससे उसे काफ़ी दर्द भी होता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस बीच हम एना को देखते हैं जो अपने साथ इमरजेंसी किट भी लेकर आई है, जिसमें भालू को दूर करने वाला स्प्रे फ्लेयर है और कुछ खाने पीने का सामान भी है, क्योंकि उसे डर है कि इतना बड़ा जंगल है, ज़रूर कोई ना कोई जंगली जानवर तो आसपास होगा ही। दरअसल उसका यह पहली बारी है, इसीलिए उसके अंदर एक डर है। लेकिन जब उसने वहाँ कुछ और लोगों को भी देखा जो कि उन्हीं की तरह कैंपिंग करने आए हैं, तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है, कम से कम और भी लोग हैं इधर। इसके बाद ये एक अच्छी जगह चूज करके वहाँ अपना कैंप लगा लेते। तब ज़ेन एना को बताता है कि यही पास में ही एक झील है, चलो वहाँ चलते नहाने के लिए। पर ज़ेन उसे आखिर में मना ही लेता है। फिर दोनों ही बेहद खुशी खुशी अपने इस वक्त में एंजॉय करते हैं। पर अब अंधेरा होने लगा था, इन्हें आग जलानी है, इसीलिए अब ज़ेन लकड़ियाँ इकट्ठा करके जंगल चला जाता है और एना को वहीं बैठने को कहता है। अब जब वो लकड़ियाँ वापस लाया तो देखा कि वहाँ एना एक अनजान आदमी से बात कर रही है जिसके पास ढेर सारी मछलियाँ हैं। वो ज़ेन को देखकर अपना नाम ब्रैड बताता है और कहता है कि वो यहाँ पर कैंपिंग कर रहे लोगों की मदद करता है। पर अब वो जा रहा था, लेकिन एना उसे ये कहकर रोक लेती है कि अगर तुम चाहो तो यहीं रुककर रात हमारे साथ खाना खा सकते हो। अब वो मान गया, लेकिन ज़ेन को उसकी ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो चुपचाप कैंप में चला गया। तो एना भी उसके पीछे पीछे गई और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें। तो उसने कहा कि तुम्हें ऐसे अजनबी पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैंने ये कैंपिंग सिर्फ हम दोनों के लिए रखी थी ताकि हम साथ में कुछ समय बिता सकें। एना को भी उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि ब्रैड वहां से जा रहा है, तो इन्होंने उसे रोक लिया क्योंकि अब उसका जाना ठीक नहीं। इसीलिए ज़ेन उसके साथ ही खाना बनाया और फिर तीनों ने रात में साथ मिलकर खाना खाया। लेकिन जैसे जैसे करके समय बीत रहा है, ब्रैड की बातें और उसकी हरकतें कुछ अजीब सी होती जा रही है। जैसे वो उन दोनों के फिजिकल रिलेशन के बारे में कुछ अतरंगी सवाल करता है, देन उन्हीं के सामने ही टॉयलेट करता है। इन सब करने के बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अब खाना खत्म होने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते टाइम वो ज़ेन को जानबूझकर चिढ़ाने के लिए उससे एक सवाल करता है कि जब मैं शाम में यहाँ आया तो तुम अपनी पत्नी से नाराज क्यों हो गए। तो ज़ेन भी बड़ा ही सही जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझे सही इंसान नहीं लगे, मैं सही था, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। अब ब्रैड को जवाब नहीं देता, लेकिन उसके जाने के बाद पूरी रात वो परेशान ही था, कहीं वो दोबारा ना आ जाए उन्हें तंग करने के लिए। लेकिन एना उसे शांत करती है और सोने को कहती है, क्योंकि उन्हें लंबी ट्रक भी तो करनी है। सुबह सुबह होने पर ये लोग अपनी ट्रक शुरू करते हैं। दरअसल इन्हें आज उस वाटरफॉल तक जाना है जो बेहद खूबसूरत है। वो असल में ज़ेन ने एक सरप्राइज भी रखा है एना के लिए, लेकिन ये क्या, बीच रास्ते में ज़ेन को कुछ बड़े बड़े फुटप्रिंट मिलते हैं जो किस चीज़ के हैं उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन वो इस बारे में एना को कुछ बताता नहीं। वेल, कुछ दूर जाने के बाद ज़ेन अपने रास्ता बदल लेता है, जिससे कि ये जंगल के और भी अंदर जाते, यानी कि और भी गहराई में, जो शायद शॉर्टकट हो सकता है। अब ये तो ज़ेन ही जाने, लेकिन फिलहाल अब अंधेरा होने लगा है, इसीलिए ये लोग वहीं कैंप लगाते हैं। उस दौरान ज़ेन नोटिस करता है कि जो चोट उसके पैर में लगी है वो अब और दर्द भरी हो गई। एना उस पर मरहम पट्टी करती है, दिन दोनों सोने चले जाते। पर दोस्तों, आज की रात एना को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके कैंप में झांक रहा हो। उससे तो ये सब ब्रैड की हरकतें लगती है, लेकिन ज़ेन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं, ये बस हवा के कारण पत्ते गिर रहे हैं, तुम सो जाओ। सुबह होने पर ज़ेन की बात ठीक भी थी, क्योंकि इन्हें कैंप के सामने एक पेड़ की टहनी टूटी गिरी मिलती है,
जो तूफान के कारण गिरी होगी या फिर कुछ और बात हो सकती है। आपको क्या लगता है? अब दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं, लेकिन आज शुरुआती ही कुछ समय में आना को कुछ ऐसा दिखता है जो बेहद ही डरावना था। दरअसल वहां एक हिरन की लाश थी जिसके बड़ी बेरहमी से खाया गया था। जो देख वो काफी डर जाती है, लेकिन जैन उसे समझाता है ये जंगल है, यहाँ ये सब आम बात है, इसीलिए चलो हमें देर हो रही है। बीच सफर में जैन उसे कुछ बेरीज दिखाता है जो कि वो बचपन में खाया करता था। अब वो उसे आना को भी देता है खाने को, जिसके बाद ये लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिसके लिए 2 दिन से चल रहे थे। पर ये क्या दोस्तों, यहाँ तो ना ही वाटरफॉल है ना ही लेक है। जो देख जैन भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब एना पूछती है कि तुम यहाँ आखिरी बार कब आए थे? उसने बताया कि स्कूल टाइम में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा, जैन रास्ता भटक चुका है और ये बात इन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगती। इनके पास तो कोई नक्शा भी नहीं है जिससे कि ये बाहर जा सके, क्योंकि जैन को चप्पा चप्पा पता था। यही वजह है कि उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे रेंजर से मैप नहीं लेना, लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज की नीड है, वो है मैप। इतने में आना अपना बैग चेक करती है ताकि वो किसी को कॉल लगा सके, लेकिन ये क्या, उसका फोन तो वहां है ही नहीं। जो देख जैन ने कहा कि उसका फोन उसने कार में रख दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर भी आकर अपना फोन इस्तेमाल करे। अब दोस्तों उसकी इस हरकत से एना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें इस जगह आने की जरूरत ही क्या थी? आखिर इतना भी क्या खास था उस वाटरफॉल में? अब देख लो, खुद ही कोई यहाँ पर नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस जंगल में कितने बड़े बड़े भालू हो सकते। ये सब सुन जैन ने गुस्से में कहा कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, क्योंकि मैं तुम्हें उसी वाटरफॉल के सामने रिंग देकर प्रपोज करना चाहता था, बताना चाहता था कि आखिर मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन तुम घबराओ मत, कोई और दूसरा रास्ता मैं निकाल लूंगा। लेकिन एना तो गुस्से से लाल हो गई। वो जैन पर खूब चिल्लाती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हम ऐसी जगह पर फंस चुके हैं, यहाँ से हमें आगे कहाँ जाना है हमें कुछ पता नहीं है। दोनों ही मायूस होकर वहीं बैठ जाते हैं। पर एना अब जैन से माफी मांगती है क्योंकि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया। पर जैन उसे समझाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, पर अब हमें रात यहीं गुजारनी होगी क्योंकि अंधेरा होने लगा है। इतना कहकर ये दोनों ही कैंप लगाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन उस रात तेज बारिश हो रही है। बाहर ये इतना ज्यादा थक चुके हैं कि इन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। इस दौरान हम एक बड़ी सी जानवर की परछाई को देख पाते हैं जो कि इनके कैंप के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आ नहीं पाता। अब सुबह होने पर इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके पूरे खाने को खत्म कर दिया, जो बात दोनों को और ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि अभी यहाँ कितने दिन रहना पड़ सकता है इन्हें कोई अंदाजा नहीं। लेकिन जैन एना को समझाता है कि ये जरूर किसी छोटे जानवर का काम होगा और तुम घबराओ मत, हम आज शाम तक अपनी कार तक पहुंच जाएंगे। इतना कहने के बाद वो चलना शुरू करता है, पर जाना कहाँ है और सही रास्ता क्या है इस बारे में उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। अब वो पूरी रात से भटक चुके हैं और इनके पास तो मैप ही नहीं, कम से कम वही रख लेते। खैर अब जो बीत गया सो बीत गया। एना अब लीड करती और इसके पीछे पीछे जैन चल रहा था। काफी दूर चलने के बाद एना को प्यास लगती है, इसीलिए वो बचा हुआ पानी भी पी गई। तभी उसकी नजर एक गड्ढे पर गई, जो देख उसे समझ आ गया कि ये जरूर किसी भालू के बैठने की जगह होगी। इसीलिए वो जैन को जल्दी चलने को कहती है। लेकिन उसे तो पहले से पता है कि यहाँ पर किस प्रकार के जानवर रहते हैं, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही ट्रैक शुरू करने से पहले भालू के पैरों के निशान देखे थे। अब रात में दोनों ही आग के सामने बैठकर बातें करते हैं। तब जैन पूछता है कि जब तुम मुझे डांट रही थी तो वो क्या सारी बातें सच थी? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं चलते चलते बेहद थक चुकी थी और ऐसे में जब मुझे पता चला कि हम भटक गए तो गुस्से में मुंह से निकल गया। अब ये सुन जैन उसे वही रिंग देता है जो कि उस वाटरफॉल के सामने देने वाला था। लेकिन एना उसे लेने से इनकार करती है, क्योंकि पहले वो इस जगह से बाहर निकलना चाहती है। उसके बाद खुशी खुशी उसे पहनने को राजी है, वो उसे शादी भी करने को। इतने में दोस्तों इन्हें किसी की गुर्राने की आवाज आती है, जैसे कोई शेर हो। इसीलिए दोनों ही जल्दी से अपने कैंप में चले गए, क्योंकि वहां ये अभी सेफ है। ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों जब अगली सुबह जैन अपने कैंप को खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा भालू एक मरे हुए जानवर को खा रहा है। अगर आसान भाषा में कहें तो वो नाश्ता कर रहा है। जो देख जैन एना को इशारा करके जगाता है, कोई भी हलचल ना करने को कहता है, क्योंकि अगर उसे पता चला कि कोई अंदर है तो इनकी खैर नहीं। कुछ देर के अंदर ही रहने के बाद जैन फिर से जिप को खोलता है। वो अब इनकी ओर आ रहा था, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि अंदर कोई मौजूद है। जब ये चीज एना को पता लगी तो वो जल्दबाजी में ही वही स्प्रे निकालने लगी, जिससे हो गई हल्की सी हलचल। फिर क्या था, अगले ही पल वो भालू कैंप को चीर कर अंदर घुस गया। उसके हाथ में सबसे पहली चीज जो आई वो थी एना का हाथ, क्योंकि उसके ऊपर स्प्रे करने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन हड़बड़ी में वो गिर गया।
अब उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। तो यहाँ ज़ेन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है, उसे लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन एक 400 किलो के भालू से कोई 50 किलो का आदमी कैसे लड़ सकता है। यहाँ होता भी कुछ ऐसे ही, वो भालू ज़ेन के पैर को बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर ऐना उसके ऊपर वो स्प्रे कर देती है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अब ज़ेन के शरीर पूरा नीला पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि खून की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी, जिसे देखकर वो बार बार ऐना से कहता है कि अब वो और जिंदा नहीं रह सकेगा, उसकी मौत करीब है, इसीलिए उन्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। पर वो भागेगा कैसे, क्योंकि उसके पैर तो जख्मी है। तब ऐना एक कपड़े से उसके पैर को बांध देती है और फिर उसे चलने को कहती है। क्योंकि जैसे ही वो चलने को तैयार हुआ, इतने में वो दोबारा आ गया और इस बारी वो उसे घसीट कर उसके सामने ही ले गया। ऐना कुछ ना कर सकी और उसकी आंखों के सामने वो उसे चीर फाड़ कर रहा है। लेकिन ज़ेन के अंदर जितनी भी जान बची थी वो उसमें ही ऐना से कह रहा था कि यहाँ से भाग जाओ। इतनी जल्दी इतना सब कुछ हो गया, ऐना को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। इन्होंने तो इस कैंपिंग को कुछ और ही तरीके से करने का सोचा था, लेकिन ये सब क्या हो गया। ऐना बड़ी देर सोचने के बाद उस रिंग को लेकर बाहर आती है। तब उसकी नजर उसी भालू पर पड़ती है जो ज़ेन को बड़ी ही बेरहमी से खा रहा था, लेकिन उसे उसकी कुर्बानी बर्बाद होने नहीं देनी। वो वहां से भागती है और तब तक भागती रहती है जब तक उसके अंदर जान है। लेकिन तभी उसका पैर एक टूटे हुए पेड़ से टकराता है, जिससे गिरकर ये वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सबसे पहले उसे रिंग को पहना और फिर मदद के लिए गुहार लगाई। लेकिन अफसोस कि आसपास कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके। आज उसने खुद ही अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर को खींचना है। और फिर से ऐना को गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई, आज की रात वहीं गुजारी, क्योंकि उसने पढ़ा था कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ पाते अपने वजन के कारण। अगली सुबह उसकी नींद हेलीकॉप्टर की आवाज से खुलती है, पर अफसोस कि जब वो कुछ कर पाती तब तक वो जा चुका था। ऐसा नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की, उसने कई सारी कोशिशें करी चीखने की, चिल्लाने की, लेकिन इतने नीचे से पुकारने पर हेलीकॉप्टर में बैठा शख्स उसकी आवाज सुन नहीं पाता। इसीलिए ऐना वहां से आगे बढ़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ साफ पानी का स्रोत दिखता है। वो तुरंत ही अपनी प्यास बुझाती है, पास में लगी बेरीज को खाती है। तभी उसे सामने से आता हुआ वही भालू नजर आता है। वो सब कुछ छोड़कर भागना शुरू करती है। भागते भागते वो एक जगह रुक गई, क्योंकि आगे एक वाटरफॉल था। जी हाँ, ये वही वाटरफॉल है जिसके सामने बैठकर ज़ेन उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन ना तो अब उसके साथ ज़ेन है और ना ही ये माहौल है। अब वो कहानी खत्म हो गई। ऐना तो अब खुद की जान बचानी है, जिसके लिए वो एक आइडिया सोचती है। क्यों ना वो उसी भालू को इधर अपनी ओर बुलाए और खुद एक पत्थर पर लटक जाए, जिससे वो भालू पानी में गिर जाएगा और वो बच जाएगी। अब उसने सबसे पहले तो विसल बजाई और फिर खुद उसी पत्थर से नीचे आने लगी। लेकिन वहां इतनी ज्यादा फिसलन थी कि उसका पैर फिसल जाता और एक पैर की हड्डी टूट गई। वो दर्द के मारे चीखी, लेकिन अभी उसकी जान बाकी है और वही हौसला उसे दे रही है। इसीलिए उसने कुछ लकड़ियों को अपने पैर में बांध लिया, क्योंकि अब रात को कहीं ठहरने वाली नहीं है। क्योंकि अगर उसने आराम किया तो वो बेहोश हो जाएगी और इसी का फायदा वो भालू उठा लेगा। उसने फ्लेयर को जलाया और फिर उसी की रोशनी में पूरी रात इस जख्मी हालत में चलती रही। लेकिन सुबह होते होते उसका शरीर अब जवाब देने लगा, क्योंकि अब उसके अंदर और ताकत नहीं बची। उसके ओठ पूरी तरह से सूख चुके, तो वहीं एक पैर तो इस काबिल भी नहीं है कि कुछ और कदम भी चल सके। इन सब का नतीजा ये होता है कि कुछ ही देर में ऐना वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक हिरन खड़ा था, जो देख उसे हल्की सी खुशी हुई, क्योंकि जहां पर हिरन होते हैं वो एरिया भालुओं का नहीं होता, क्योंकि वो जंगल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। यानी कि ऐना अब अच्छा खासा जंगल से बाहर आ चुकी है। जी हाँ, ये सच भी है, क्योंकि उसे अब कुछ ही कदम बाद अपने सामने वो कश्ती भी दिख गई जो उन्होंने किनारे पर लगाई थी। जब ऐना की जिंदगी जीने की वजह बनेगी, क्योंकि अब उसे किनारे तक वो लेकर जाएगी। अपने जख्मी हाथ और पैर जैसे तैसे करके उसने कश्ती में दोबारा लेक में उतारा, फिर उसे लेकर धीरे धीरे करके किनारे तक पहुंच तो गई, लेकिन अब उसके अंदर जान जरा सी भी नहीं बची। वो वहीं पर गिर गई। उसे थोड़ी दूर पर एक खड़ा शख्स जो कि आने वाले टूरिस्ट को कुछ रूल्स और रेगुलेशन समझा रहा था। जब उसने ऐना को देखा तो उसी ओर भागते हुए आया, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रैड था। जी हाँ दोस्तों, जो फौरन ऐना को उठाता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी हमें दूसरों की सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आप सिक्सर मार दें। कभी कभी जीरो पर भी आउट हो सकते हैं। अगर उस दिन ज़ेन उस रेंजर से मैप ले लेता तो शायद आज कहानी कुछ अलग होती। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।